गंगरातिरभि नो निवर्ततां देवानां कुक्षकमुपसेति मा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तो जीवसेनान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमादित्य अब जनरेटर जिन बंद कर जा सरस्वती अब जनरेटर जिन बंद कर तन माता पृथ्वी अब जनरेटर जिन बंद कर जा सोमयो 3 घंटा चालू जनरेटर जिन बंद करो पुनंतु माम देव लगाई तिलकम तू प्रयक्षण तू धर्म कामार्थ सिद्धे इष्टकामार्थ सिद्धे हरि ओम ठीक है पीछे पेट पे और पीछे बैठे ये पीछे बैठे बस हाँ बस नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कुमाराय दक्षिणा तदिह वैश्वकर्मणः स्मृदेवी कुरु दक्षिणां समर्पयामि ततः परं हरिः ओं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः व्यासाय विष्णुरूपाय नमो नमः रूपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि चन्द्रस्य महत्पूर्णं पवित्रं पावनासनं नाभ्यामर्धे नित्यं लक्ष्मी वसति सर्वदा सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालिकादीनि मे प्रभो ज्ञानानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां व्यासाय नमो नमः अथ तपेदिषणां हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तप्रदाभन्दमतः शान्ते प्रेक्षमे चरण के रज पायो गुरुजी में तो चरण के रज पायो गुरुजी में तो चरण के रज पायो जी जरो गुरुजी में तो चरण के रज पायो गुरुजी में तो चरण के रज पायो वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु वस्तु अमोलक दीन मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो गुरुजी में तो चरण के रज पायो गुरुजी में तो चरण के रज पायो सत्य की नाव खिवैया सतगुरु सत्य की नाव सत्य की नाव सत्य की नाव। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े जाएं, भगवान की मधुरमय आरती में सम्मिलित हों और अपने जीवन को कृतार्थ करें। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
ह्रीं ज्वाला मालिन्य नमः रत्ने सरे नमो नमः जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते आराध्य प्रज्वलनम हरि ओम इदघुं भवेः प्रजननं मे यशोदसवीरभुं सर्वगणं सत्ते आत्मसंप्रजा सनिवसुसंलोकसंयभयजनिः अर्धं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेषुसुमासुदत् श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती आवदामहरदारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं सुवृक्षालनं वज्रेण जगमेजन्ति देवासानि धर्माणि धर्मान्यासन्दा तेहनागं महिमानः सजन् गुर्वेशाध्या सन्ति देवाः मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमो नमः रूपचराढ्य गन्धाढ्य पुष्पाणि समर्पयामि प्रेम से मृत्युंजय भगवान की राधा कृष्ण सरकार की वृंदावन बिहारी लाल की वृंदावन धाम की भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान
की जय जय श्री राधे। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आज पंचम दिवस के अंदर में कथा को परम पूज्य गुरुदेव जी के मुखारबिंद से श्रवण करेंगे सभी भक्त। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बहुत नीचे कह दे एक बात जौन होकर वही है। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्यै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य उमालक्ष्मीं सरस्वतीं दाम्पत्यो रक्षणार्थाय पडवन्तिं करोम्यहम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लिखा हुआ कि भाग्योन, कई जन्मों का जब भाग्योदय होता है तो ये सुंदर कथा श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त होता है। हम सब बड़भागी हैं जो ये कथा श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। बोलो राधे राधे।
राखी है। आइए हम सब मिल करके अपनी बाड़ी और मन को पवित्र करें और ये सौभाग्य जो हमें प्राप्त हुआ है ये तिवारी परिवार की तरफ से ही संभव हो पाया। कोटी गांव के आत्माराम तिवारी जी के पूरे परिवार के सहयोग से ये सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ हुआ है। तो आज हम पंचम दिवस में प्रवेश करेंगे। किनारे ऐसे से बड़े बड़े कई दे बेंचवा लेकिन हटाक सटाए अपन भगवा ऊपर होगा हम बैठी हो अमन वहीं ही 56 भोग लगवा दीजिए 56 भोग। समस्त तिवारी जी के परिवार की तरफ से ये सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुआ। महाराज गोवर्धन जी को जरा सा ऊपर रखिए या फिर बगल में रख दीजिए। आराम पकड़ दे दोनों को कैसे उठाएंगे आराम से कैसे आवा तो अपनी बाड़ी और मन को परम पवित्र करेंगे और आइए हम सब एक साथ मिल करके भगवान के चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए नाम स्तुति का गान करते हैं। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव 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 गोपाल राधे माधव गोपाल राधे माधव
श्रीमान कृष्ण माधवा हरे कृष्ण माधवा हरे कृष्ण माधवा श्रीमान कृष्ण माधवा श्रीमान कृष्ण माधवा नित्य कृष्ण माधवा कृष्ण माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव सीताराम राघवा श्री सीताराम राघवा सीताराम राघवा श्री सीताराम राघवा श्री राधे कृष्ण माधवा श्री राधे कृष्ण माधवा श्री शंभो कृष्ण माधवा श्री शंभो कृष्ण माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव हरि बोल गोविंद गोपाल राधे माधव श्री जानकी वल्लभ राघवा श्री जानकी वल्लभ राघवा श्री जानकी वल्लभ राघवा श्री जानकी वल्लभ राघवा श्री राम शरणं राघवा श्री राम शरणं राघवा श्री राम शरणं राघवा श्री राम शरणं राघवा श्री शंभो कृष्ण माधवा श्री शंभो कृष्ण माधवा श्री शंभो शरणं राघवा श्री शंभो शरणं राघवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव जय हो श्री सत्य कृष्ण माधवा श्री सत्य कृष्ण माधवा श्री सत्य कृष्ण माधवा श्री सत्य कृष्ण माधवा वेदांत कृष्ण माधवा वेदांत कृष्ण माधवा वेदांत कृष्ण माधवा वेदांत कृष्ण माधवा उपेन्द्र कृष्ण माधवा उपेन्द्र कृष्ण माधवा चंद्र कृष्ण माधवा उपेन्द्र कृष्ण माधवा वामन कृष्ण माधवा वामन कृष्ण माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव श्री राधे राधे माधवा गोपाल राधे माधव गोपाल राधे माधव गोपाल राधे माधव गोपाल राधे माधव राधे
जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कल आपने सुना कि कन्हैया का जन्म हो गया है और जैसे ही कन्हैया के जन्म के विषय में गोपियों ने सुना तो गोपियों को लगा कि 60 साल में इनको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है तो बधाई देनी चाहिए। तो सब बधाई देने के लिए आती है। तो आज जो है यहाँ पर जो माताएं और बहनें एकत्रित हैं ये सब जो है बधाई देंगी यशोदा मैया को। और जो गोपाल लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर वो नंद बाबा को बधाई देंगे। हाँ और बड़ी जोर से बोलना होगा, ठीक है? बोलना क्या है? बधाई हो, बस यही बोलना है। देखते हैं किसकी पार्टी जो है। हाँ नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। आप लोग नहीं बोलिए, आप लोग यशोदा जी के दिन ना बोलिएगा। यशोदा जी बोलते तो नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब आप लोग बोलिए यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यशोदा मैया बधाई हो। हाँ अब बधाई देने के लिए सब गोपियां आ रही है, एक से बढ़कर के एक तैयारी करके आ रही है। सब 16 श्रृंगार करके आ रही है। 96 साल की एक मैया थी, वो बोली नंद रानी को सब बधाई देने के लिए जा रहे हैं तो हम क्यों न जाएं? तो उनकी जो पतोहिया थी बोले कि आप कहाँ जाओगी? अरे बोले चुप कर तुम, इतने दिनों के बाद नंद रानी को लाला हुआ है तो मैं तो जाऊंगी। बोली अम्मा कहीं गिर जाओगी, टूट जाओगी। अरे बोले तू चुप कर, मुझे सब दिखता है, मैं चली जाऊंगी। अच्छा ऐसा करो, मेरे विवाह में जो बक्सा मुझे मिला था वो देख किधर है? बोली अम्मा इधर रखा हुआ है, ले लो। अरे बोली लेना नहीं है, उसमें से जो बोलती हूँ निकाल कर दे। अब सारी सामग्री रख दी उनके सामने और श्रृंगार उनके जमाने का है सर। अब सब आभूषण इत्यादि पहनकर मैया तैयार हो गई। 96 साल की बुढ़िया है और एकदम तैयार हो रहे 16 साल की युवती की तरह पूरी तैयारी कर रही है। अब आंख से कम दिखता है लेकिन श्रृंगार तो करना है। तो श्रृंगार क्या कर रही है? आंखों में लगाने वाला होठों पे लगा लिया और होठों का आंखों पे लगा लिया। और अम्मा आ गई बधाई देने के लिए। नंद रानी तेरे को लाला जायो है, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो और तेरा लाल जो है चिरजीवी होवे। अब गोपियों का झुंड पे झुंड आ रहा है बधाई देने के लिए, तो हम सब भी चले और बधाई दे करके आते हैं। सब कहती है गोपियां, अभी आज हम आपकी गोपी ही बन जाते हैं ना। अभी आज आप लोग ये ना समझिएगा कि हम कोटी गांव के तिवारी जी हैं, हम मिश्रा जी हैं, हम पांडे जी हैं, हम फला जी हैं, हम जी हैं। ये सब कुछ नहीं सोचना है।
अभी आज आप लोग जो भी है सब गोपी और ग्वाल है और इतने भाग्यशाली है कि कन्हैया के घर पे जाकर बधाई देने का अवसर मिल रहा है और ये बड़े भाग्य से मिलता है। तो चलो हम सब बधाई देते हैं। अरे चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। नवरात्रि आ रही है ना, यहाँ तो नहीं लेकिन मुंबई में खूब होता है, तांडिया करते हैं लोग, तो वही नृत्य हो रहा है। पहिया गर्दन में डाल के देखे नाच ताल, पहिया गर्दन में डाल के देखे नाच ताल। आज नंद नसीबा उजाला हुआ, आज नंद नसीबा उजाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर। सभी हिल मिल के बाल नाचे दिल के ताल, सभी हिल मिल के बाल नाचे दिल के ताल, सभी हिल मिल के बाल करे जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के बाल करे जय जय गोपाल। आज संत घड़ियाल जन्मदियो नंदलाल, आज संत घड़ियाल जन्मदियो नंदलाल, आज संत घड़ियाल जन्मदियो नंदलाल, आज संत घड़ियाल जन्मदियो नंदलाल। तुझे अंगना में बदला लाला हुआ, तुझे अंगना में बदला लाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर।
भादों का सोर देखो गोकुल की ओर सावन भादों का सोर देखो गोकुल की ओर सावन भादों का सोर देखो गोकुल की ओर सावन भादों का सोर बोले पंछी बनमोर मानो बदरी की गोर बोले पंछी बनमोर मानो बदरी की गोर उस आनंद की बरसाने वाला हुआ उसे आनंद की बरसाने वाला हुआ चलो देखिया घर लाला हुआ चलो देखिया घर लाला हुआ चलो देखिया घर चलो देखिया नंद घर लाला हुआ चलो देखिया नंद घर लाला हुआ चलो राधे के कुल का उजाला हुआ चलो राधे के कुल का उजाला हुआ चलो देखिया नंद घर लाला 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 हुआ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो भागवत भगवान की जय हो शंकर भगवान की जय हो वीर संत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सब गोपियां बधाई दे रही है और एक दो दिन नहीं ये 6 महीने तक चला बधाई का कार्यक्रम नंद जी के यहाँ 6 महीने तक चला और नंद जी ने ब्राह्मणों को बुलाया। ऐसा नहीं केवल अपने कुल पुरोहित जी को बुला लिया बोले उनके संपर्क में जो विद्वत वरेण्य ब्राह्मण आदि थे सबको बुलाया और सब ब्राह्मण आए। तो आने के बाद क्या करते हैं कि स्वस्तैनं वाचयित्वा जात कर्मात्मदस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा वाचयित्वा स्वस्तैन का वाचन किया। पंडित जी जब हमारे घर पर आते हैं पुरोहित जी और हम कोई भी पूजा करें तो उसमें स्वस्ति वाचन होता है। स्वस्ति वाचन है क्या? हरि ओम स्वस्ति न इंद्र बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहत्स्वं मरुतः वृषभानरः सौभाग्यवानो विदधे कुजुमयः अग्निर्जिह्वामनवः सूर्ययुगशो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तवागो सस्तनोभिर्वशेमहि देवहितं यदायो सदमिन्द्र शरदो वदन्ति देवा चिद्रानस्य कराचरशन्तनो नाम पुत्रासो यद्रविदरो भवन्ति मारो पदयारीरिघसाशिर्गन्तोः अदितिर्दोरदितिरन्तरिक्षमदिति
सूरजाय स्वाय सहसा अवतो जीव सरदः सतं यो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। आप सोच कर देखिए इतना सुंदर मंत्र का उच्चारण जो है ब्राह्मणों ने किया। जब पंडित जी लोग मंत्र बोलते हैं तो उनको दक्षिणा दी जाती है। आप बिना दक्षिणा के मंत्र पूर्ण नहीं होता। इसलिए आज तिवारी परिवार के लोगों को जो ब्राह्मणों ने स्वस्त्ययन वाचन किया उनको कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, ऐसा नियम है। स्वस्त्ययनम वाचित्वा, स्वस्त्ययन का पाठ करवाया पंडित जी लोगों से। और एक दो नहीं, करे कि 2 लाख गायों का दान किया। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। हम तो छोटा मोटा दान कर देंगे। और इधर दान चल रहा है, एक तरफ दान हो रहा है और दूसरी तरफ जो है सब उल्लास मना रहे, उत्साह मना रहे हैं। गोपगण जो है वो उत्साह में ही मगन है। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की जय यशोदा लाल की, जय हो गोपाल की जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया 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 लाल की, हाथी दीदी घोड़ा दीदी और दीदी पाल की, हाथी दीदी घोड़ा दीदी और दीदी पाल की, हरे यशोदा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और गोला मेरा और गोला खुशी, और गोला मेरा और गोला खुशी, और गोला मेरा और गोला खुशी, और गोला मेरा पूर्ण गोला खुशी, यशोदा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद जी के लाल, आयो गोकुलाया नंद भयो जय यशोदा लाल की, गोकुलाया नंद भयो जय यशोदा लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो
ब्रज में। ब्रज में तो खूब उत्सव मन रहा है, लेकिन कंस के यहाँ मीटिंग बैठ गई। कंस ने सोचा, जब कंस जो है 8वें गर्भ को मारने के लिए हाथ में लेता है और पटकना चाहता है, उसी समय मैया उड़ करके आकाश में चली गई। और आकाश में जाने के बाद देखा कि मैया उस कंस को कहती है कि तुझको मारने वाला पैदा हो चुका है। बोलता है, अम्मा एड्रेस बताती जाना। अरे पता तो बता कहां पर पैदा हुआ है। बोले ये थोड़ी बताऊंगी, ढूंढ लेना था। और मैया जाकर के विंध्याचल में निवास करने लगी। वही अष्टभुजी माँ है, विंध्याचल नहीं अष्टभुजी। बोलो अष्टभुजी मैया की जय हो। और कन्हैया की बहन है अब उत्सव चल रहा है। इसी बीच जो है नंद बाबा को याद आया कि कंस को जो है कर देना था। पहले के राजा कर लेते थे, उसी को आज टैक्स बोलते हैं। अभी आजकल हम जीएसटी भरते हैं ना, वही अभी भरना था जीएसटी। तो कंस के यहाँ जाकर के कर देना पड़ता था। और नंद बाबा गोपालों से कहते हैं, ग्वालों से कहते हैं कि भैया ऐसा है, हम तो जा रहे हैं, नंद बाबा कंस को कर देने जा रहा हूं, और आप लोग इस स्थान का थोड़ा ध्यान देना, कुछ गड़बड़ ना होने पाए। सब कहते हैं बाबा आप जाओ, तनिक चिंता न करो, हम सब देख लेंगे। और नंद बाबा मथुरा में आते हैं, कंस को कर देते हैं, और उसके बाद उनकी भेंट जो है वसुदेव महाराज जी से होती है। जाकर के जेल में मिलते हैं, कारागार में। और जाने के बाद जब मिलते हैं तो नंद बाबा कहते हैं कि अहोते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एकाविष्टाव राजा कन्या शाबिरीवं गता। भैया मैंने सुना कि एक एक करके तेरी 7 संतानों को 8 संतानों को कंस ने मार दिया, लेकिन आप तनिक चिंता न करना। बोले क्यों? संतान तो मेरी सब मारी गई ना, क्यों चिंता न करें? बोले भैया आप ये समझना ना कि मेरे यहाँ अभी 60 साल में एक बालक प्राप्त हुआ है, और उस बालक को ये न समझना कि ये नंद का बालक है, उसको यही समझना कि ये वसुदेव का ही पुत्र है। वसुदेव कहते हैं कि तुझे क्या लगता है वो तेरा पुत्र है? अरे तो मेरा ही, मुझे पता है सर। लेकिन कहते हैं हाँ भैया ये चलिए तो बड़ी अच्छी बात है, आपके अंदर इतना प्रेम व्यवहार है, आजकल यही तो नहीं रह गए हैं। पहले आते थे लोग परदेश से मिलने के लिए लोग आया करते थे, अभी सब खत्म है। और गांव वाले इतने व्यस्त हैं, अरे राम राम, उतने व्यस्त तो शहर वाले नहीं है। बोले महाराज चलना था, कुछ काम था। ऐसा है गुरुजी, 1 महीने तक मेरे पास टाइम नहीं है। क्या करना है भैया? कर क्या रहे हो? कुछ नहीं करना है, कुछ ना कुछ काम रहता है महाराज। आप जाएंगे अपना काम करके लौट कर आएंगे तो देखेंगे दरवाजे पर खाट बिछा कर लेटे हुए हैं। भैया यही काम था? नहीं काम करके आया महाराज। इतने व्यस्त है गाँव वाले, काम कुछ नहीं, खेती दे दिया है, सब अधिया पे खेती चल रही है, काम कुछ नहीं, मोटरसाइकिल में तेल भरा करके और इधर से उधर घूमना, यही रह गया है, काम कुछ नहीं। तो कहते हैं कि आपका इतना अनन्य प्रेम, धन्यवाद आपको नंद बाबा। लेकिन बाबा हमने जो है ना इस कारागार में रह करके ज्योतिष का ज्ञान लिया। बोले ज्योतिष क्या है? बोले ज्योतिष क्या है महाराज? बोले ज्योतिष जो है ना वेद की चक्षु है, आंख है,
और ज्योतिष से ये पता चल जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, पहले क्या हुआ है। अच्छा, ये विद्या आपने कहाँ से सीख ली? बोले यहाँ पर ऐसे ही बैठा रहता था ना, तो बैठे बैठे धीरे धीरे करके वो सारी बातें हमें उसका अध्ययन किया और अब सब आता है। बोले तो बताइए, हमारे बारे में कुछ बताइए। बोले कुछ नहीं, आपके यहाँ जो है बड़ी विपत्ति आने वाली है, इसलिए नंद बाबा आप तो जल्दी पधारो अपने यहाँ। और नंद बाबा अपने घर बातों को सुन करके निकलते हैं। आज यहाँ बैठने में बड़ी समस्या है और क्या कहें यार, बोलो राधे राधे। और यहाँ पर कंस के यहाँ मीटिंग चल रही है कि गोकुल में बालक जितने उत्पन्न हुए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सब का वध करना है। तो कंस के जितने राक्षस हैं सब कहते हैं कि आप आदेश करो महाराज जी, अभी जाकर के जितने हैं सबका वध कर देता हूं। बोले तुम लोगों को घुसने कौन देगा? तुमको क्या लगता है तुम जाओगे तो वो लोग कहेंगे आओ स्वागत है, मार मार के दौड़ा के मारेंगे तुम लोगों को। हाँ, इतनी मार पड़ेगी कि फिर कभी नहीं जाओगे गोकुल। वहीं पर बैठी थी पूतना माँ, कहती है भैया मैं जाऊं क्या? बोले अपनी शक्ल को देखा है कभी आईने में तूने? बोले शक्ल में हमारे क्या गड़बड़ी है? इतना बड़ा मुंह है मेरा, इतनी देख रहे हो कितनी सुंदर हूँ। अरे बोले तो सुंदर है, सुंदर इसको कहते हैं तो बुरा किसको कहते हैं भगवान जाने। हाँ इसको सुंदर है। बोली बाबा सुंदर तो मैं नहीं हूं, लेकिन ब्यूटी पार्लर जाकर के सुंदर बन जाऊंगी, आप चिंता न करो। अब ये पूतना जो है कंस से ऐसी बात करती है कि मैं सुंदर छैल छबीली बन करके जाऊंगी और गोकुल में जितने बालक उत्पन्न हुए हैं उन सब का वध करूंगी। कंसेन प्रहिता घोरा भूतना बालघातिनी किसंस्वार निगर्णन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। पूतना बोलती कि आप निश्चिंत हो जाओ भैया, मैं जाऊंगी और पद तो उसका निश्चित ही कर दूंगी। जो आपका काल है वो तो मरेगा ही, उसके साथ साथ और भी बच्चे मारे जाएंगे। अब पूतना ने अपना बढ़िया सुंदर स्वरूप बनाया, वो बढ़िया मेकअप किया और मारते हुए सभी बालकों को गोकुल में वध करते हुए आगे बढ़ती है। और कहते हैं कि कन्हैया का जो उम्र है उस समय कितने दिन का है? 7 दिन। अब ये पूतना है क्या? बोले अविद्या। अविद्या को ही पूतना कहते हैं। और ये अविद्या जो है ये 14 जगह पे रहती है। कौन कौन सा जगह है? तो कहते हैं 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिया कौन कौन सी हैं? पता है? नहीं मालूम। ज्ञान इंद्रिय, जब कर्म इंद्रिय नहीं पता है तो ज्ञान इंद्रिय क्या पता होगा? तो
कर्मेंद्रिय जिससे हम काम करते हैं उसे कर्मेंद्रिय कहते हैं। दोनों पैर, दोनों हाथ काम इससे करते हैं ना। और क्या है इससे काम करते हुआ? दो उपेश इंद्रिय है मलमूत्र त्याग करने का, और एक है मुंह। कितना हुआ? 5 हुआ ना। 2 हाथ, 2 पैर, ये 2 हो गए। 2 उपेश इंद्रिय मलमूत्र त्याग करने का स्थान 4 हो गया। 5वां मुंह। अब बोले महाराज ज्ञान इंद्रिय क्या है? बोले इसके ऊपर ज्ञान इंद्रिय होती है। क्या? दोनों कान, दोनों आंख, नाक, जिह्वा और त्वचा, इसको ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। और बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब स्थानों पर अविद्या का वास होता है। वही अविद्या जो है पूतना है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 14 हुआ ना। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 मिलाकर 14। और सबको मारते हुए जब आती है, और जैसे ही नंद बाबा के आश्रम में पहुंचती है, उनके घर में पहुंचती है, तो गोपियों ने देखा कि अरे राम राम, इतनी सुंदर ये कौन है? एक गोपी ने कहा कि हो सकती है कि नंदरानी के बचपन की सहेली हो, और सुना है कि नंदरानी को लाला हुआ है, उसको बधाई देने के लिए आई हो। अब भीड़ बहुत लगी हुई है, लेकिन लोगों ने देखा कि हो सकता है ये जाति से ब्राह्मण हो, पंडितानी हो, तो उसको जगह दे दिया गया और वो बीच में से जा रही है। नंदरानी के पास पहुंची और बोली, यशोदा, तुझको लगा हुआ ना, बहुत बहुत बधाई, वरना मैं तुझको पहचान नहीं पाई। अरे अब कैसे पहचान होगी मुझे? भूल गई क्या? बचपन में हम दोनों एक साथ खेलते थे, तू भूल गई? अब बोली मुझे कुछ याद तो नहीं है। अब मुझे कुछ याद तो नहीं है। अच्छा, मुझे बहुत काम है बना, तो लाला कहाँ पर है? बोले कि लाला उधर आलने में झूल रहा है। तो जाओ तू भी आशीर्वाद दे दो, मैं जरा अपना काम देख लेती हूँ। और यशोदा मैया अपना काम देखने लगी, और इसको तो अवसर ही चाहिए था, और कन्हैया के पास पहुंच गई। और जैसे ही कन्हैया के पास पहुंचती है तो कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, दोनों आंखों को बंद कर लिया। परीक्षित जी ने पूछा कि दोनों नेत्रों को बंद क्यों किया महाराज? पूतना जब समक्ष आ गई तो उसको देखा क्यों नहीं? बोले इसके 108 अर्थ बताते हैं। जितने संत अपनी अपनी भाषा में सब बताते हैं कि परीक्षित, भगवान ने सोचा कि 14 अवतारों में सबसे सुंदर अवतार मेरा 2 ही है, भगवान श्री रामचंद्र और कृष्ण भगवान। ये 2 अवतार हमारे बहुत दिव्य है, और इन दोनों अवतारों में प्रारंभ राक्षसी से ही करना पड़ रहा है, इसलिए आंखें बंद कर ली। एक संत ने कहा इसलिए नहीं बंद किया था, बंद इसलिए कर लिया कि जो काम माँ करती है वही काम करने के लिए तो पूतना आई है। जब बालक को भूख लगती है तो मैया अपने स्तन को दे दिया करती है, वो दूध पी लेता है, तो वही कार्य तो करने के लिए आई है पूतना। तो भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर लिया कि जो गति मुझे मैया यशोदा को बाद में देनी है वही गति मुझे इसको पहले देनी पड़ेगी। तो किस स्थान पर, कौन सा स्थान रिक्त है जो मैया को दे दिया जाए? वैकुंठ में खाली है कि साकेत में
किस लोक में अच्छा स्थान है जहां मैं मैया को स्थान दे सकूं, इसलिए आंखें बंद कर ली। एक कहते हैं कि इसलिए नहीं बंद कर लिया। बोले फिर किस लिए बंद किया? बोले इसलिए बंद कर लिया कि भगवान जो खाते क्या हैं? बोले मैं यहाँ पर आया हूँ माखन मिश्री खाने के लिए और ये मैया आ गई है मुझे जहर पिलाने। और जहर वाला काम तो हम करते नहीं, जहर वाला काम केवल एक ही देवता है जो करता है। बोले कौन करता है? बोले महादेव। और महादेव को ध्यान किए भगवान, बोले कि बाबा जितना दूध है ना उतना तो मैं पी जाऊंगा, लेकिन जब जहर वाला नंबर आए ना तो आकर के मेरे मुंह में बैठ जाना और पूरा जहर, क्योंकि जहर पीने का अभ्यास आपका है, हम जहर वहर नहीं पी पाएंगे, इसलिए आपको आना है। इसलिए आंखें बंद कर ली। और एक संत कहते हैं ऐसा नहीं है, आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि भगवान की जो दोनों आंखें हैं, एक सूर्य है और एक चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा ने देखा कि जिस कन्हैया को लाड लड़ाने के लिए पूरा संसार लालायित है, इसको मारने के लिए ये दुष्टा आ गई है, इसलिए आंखें बंद कर ली। ऐसे ही अनेक भावों को ऋषियों ने प्रकट किया। एक ऋषि ने कहा इसलिए नहीं महाराज जी, इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि सोचा कि ये बालकों की हत्या करने वाली हत्यारा है और ऐसे हत्यारे को देखने से भी हत्या लगती है। पाप करने वाले से ज्यादा पाप को देखने वाला भागी होता है। पाप हो रहा है तो आपके अंदर अगर बाहुबल है, आप रोक सकते हो तो उसको रोको, और बोले नहीं रोक सकते हो तो वहां से आंख बंद करके हट जाओ, क्योंकि देखोगे तो मारने वाले से ज्यादा आपके ऊपर लगेगा दोष। बोले कि जो कुपात्र होता है उसको देखना भी पाप होता है। और पूतना ने आओ देखा ना ताओ, कन्हैया को उठा लिया अपनी गोदी में और जहर वाला स्तन कन्हैया के मुंह में दे दिया। और कन्हैया दूध पान करने लगे। काफी देर से दूध पी रहे हैं, उतना को लगा रे कितना दूध पिएगा ये, और ये मर क्यों नहीं रहा है। और भगवान दूध पीते पीते जब उसके प्राणों को पीना प्रारंभ करते हैं तो उसे लगता है कि अरे राम राम, लगता है मैं फंस गई, गलत आदमी के पास आ गई। और कहती है सामुंच मुंचालाविति प्रभाषिणे निस्पीडमाना किल जीव मर्मणि विद्य नेत्रे चरणं भुजौ प्रविश्य प्रगाता क्षिपतिरुरोधः। सामुंच मुंच, अरे मुझे छोड़ो, अरे मुझको छोड़ो। कन्हैया ने कहा मौसी मैंने तो पकड़ना ही सीखा है, छोड़ना तो हम जानते ही नहीं। पहले तो पकड़ते नहीं और पकड़ लिया तो बिना मुक्त किए छोड़ता नहीं। और पीते पीते दूध जो है वो लेकर के अपने स्वरूप में आ गए। जब राक्षसों को मरना होता है तो अपने स्वरूप में आ जाते हैं, फिर वो माया का स्वरूप नहीं रह जाता। और अपने स्वरूप में आई, भयंकर स्वरूप था उसका। देख करके सब गोपाल डर गए, बाप रे बाप ये कहां से आ गई राक्षस जी, जिसकी कहानियां हम लोग सुना करते थे नानी दादी से, ये वही जो है पूतना है। और वो विशाल पूतना थी। कितनी बड़ी थी? बोले 3 गभ्युति। 3 गभ्युति का मतलब ये पहले की गिनती है। 3 गभ्युति का मतलब आज की भाषा में 18 किलोमीटर। अब कल्पना करके देखिए इतनी बड़ी पूतना थी, 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर की पूतना
किधर गई किधर गई, और ये लेकर के पहुंच गई जहां पर जंगल था। और कन्हैया भी बड़ी मस्ती में केवल दूध और उसके प्राणों को पी रहे थे। और कुछ देर बाद पूतना को लगा कि अब प्राण बचने वाला नहीं, और गोविंद ने पूतना का कल्याण कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पूतना का प्राण भगवान ने ले लिया और पूतना धड़ाम से गिरी। अब 18 किलोमीटर का व्यक्ति हो गिरेगा तो उसके नीचे जितने पेड़ थे सब चकनाचूर हो गए, टूट गई सब डालियां। पूतना का मतलब क्या है? पुण्ययति। पूत मतलब होता है जो पवित्र, ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। अब सब गोप मैया यशोदा सब ढूंढते हुए पहुंचे उस राक्षसी के पास और देखा कि छोटा सा बालक 7 दिन के कन्हैया और उसके शरीर पर क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। ग्वालों ने सीढ़ी इत्यादि की व्यवस्था बनाई, उसके ऊपर गए और कन्हैया को लेकर के नीचे आए। और परीक्षित इसके बाद जो है नीचे लाने के बाद ये हुआ कि इसका संस्कार कैसे हो। अपने यहाँ 16 संस्कार हैं तो अंत्येष्ट संस्कार इसको जलाया कैसे जाए? इतनी बड़ी चिता कहां से बनाई जाए? 18 किलोमीटर की है तो 20-22 किलोमीटर का चिता इसका चाहिए, कहां से बनेगा? तो जो पेड़ टूटे थे उन सब की लकड़ियां इकट्ठी की गई और पूतना के शरीर का कई भाग किया गया। और ये सब करने के बाद उसको जलाया गया परीक्षित। और जब उसको जलाया गया ना तो उसके शरीर से बड़ी सुंदर सुगंधी निकलने लगी, सुगंध निकलने लगा। परीक्षित ने कहा प्रभु सुगंध कैसे निकला? अरे वो तो राक्षसी थी ना, और हमारे कन्हैया को मारने के लिए आई और उसके शरीर से सुगंधी, ये तो बड़ा आश्चर्य है। सुगंधी तो नहीं निकलना चाहिए था। बोले परीक्षित जिनको हमारे प्रभु स्पर्श कर ले वो पापिल कहाँ रह जाती है और उसके शरीर में दोष कहाँ रह जाते हैं? वही तो पुण्यात्मा होती है। और जितना उसके अंदर का दोष था, दुर्गुण था, उसी का तूफान भगवान ने कर लिया, इसलिए उसके शरीर से सुगंधें निकली। अब इधर नंद बाबा राम राम करते हुए पहुंच रहे हैं और जैसे ही नंद बाबा पहुंचे तो इतनी विशाल घटना को देखकर वो भी घबरा गए। बोले बाबा आपको नहीं पता? अरे वो जो पूतना राक्षसी जिसकी कथा बताया करते थे वो आ गई थी और कन्हैया को लेकर के भागी और हम लोगों ने देखा कि आगे जाकर धड़ाम से गिरी हुई मिली हमको। बोले हमें पता है। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? बोले क्यों हुआ? बोले क्योंकि हम रास्ते में माला जपते हुए आ रहे थे कि हे भगवान मेरे बालक की रक्षा करना, हे नारायण मेरे बालक की रक्षा करना, हे प्रभु हमारे बालक की रक्षा करना। इसलिए उसको ठोकर लगा, गिरी और मर गई। इसके बाद बालक को भगवान कन्हैया को नजर का झाड़ा दिया गया क्योंकि राक्षसी ने स्पर्श कर लिया था तो नजर का झाड़ा दिला रही है। 8 श्लोकों में जो है भगवान का नजर झाड़ा गया। अगर किसी बालक को नजर लग जाए तो इन मंत्रों से नजर अगर झाड़ दी जाए तो नजर एकदम से खत्म हो जाएगा। मैया कहती है कि इंद्रयाणी ऋषिकेश
प्राणान्नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपप्रतिष्ठितं मनोयोगेश्वरोऽवतु। हे ऋषिकेश महाराज, मेरे इस बालक की इंद्रियों की रक्षा आप करिए। हे नारायण, इसके प्राणों की रक्षा आप करना। हे श्वेतद्वीप वाले प्रभु, लाला के चित्त की रक्षा आप करना और मन की रक्षा योगेश्वर प्रभु आप करिएगा। इस प्रकार से नजर का झाड़ा दिया जा रहा है। कन्हैया बोलते हैं, देखो मेरी अम्मा को, ये इतनी भोली है कि मेरा ही नाम लेकर के मुझे झाड़ा दे रही है। ये जितने नाम है सब कन्हैया के नाम है। अब कंस को जैसे ही पता चला तो वो राक्षसों की फौज भेजना शुरू कर दिया। पहले शंकरभंजन नाम का राक्षस आया। जब भगवान 6 महीने के हुए तो आया, भगवान ने उसका कल्याण किया। फिर सकटासुर का भगवान ने गोविंदाय नमो नमः किया, सकटासुर का कल्याण किया। इसकी बात करते हैं कि बाबा भोलेनाथ, उन्होंने सुना कि कन्हैया का अवतरण हो चुका है, तो अब हमें चलना चाहिए दर्शन करने के लिए। और बाबा श्रृंगार कर रहे हैं, तो भोलेनाथ का श्रृंगार कैसे होगा? कल्पना करके देखो। अब बोले बाबा सज रहे हैं, पहले मृग छाल को लगाया। आप बोले कि दोनों कानों में कुंडल बांधना था, तो कुंडल तो कुछ था नहीं, तो बिच्छू लटका लिए। बोले बिना माला के जो गला है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो गले में जो है भयंकर सर्प लटका लिया। बोले ये अच्छा लग रहा है माला। आजकल कानों में 2 पहनते हैं, हाँ 2, 3, 4, 5 ऐसा करने लगे हैं, आंखों में पहनने लगे हैं। तो शिव जी ने सोचा कि हम भी 2 पहन लें, तो एक बिच्छू था, इधर कातर करके एक लगा लिया। कातर मतलब जोंक थोड़ा सा ऊपर जो है जोंक ऐसे पहना हुआ है, नीचे बिच्छू लटक रहा है। जोंक ऐसे है पूरा, इस तरफ से उस तरफ जोंक, इधर जो है लटका हुआ है बिच्छू। बोले जाकर आईने में देखते, हाँ अभी अच्छा लग रहा है, ठीक। खूब बढ़िया श्रृंगार बना किया। बाबा डमरू बजाते हुए पहुंचे और पहुंचे तो नंद रानी जी के यहाँ आवाज लगाई, मैया यशोदा, अरे बड़ी दूर से आया हूं, अपने लाला का हमें दर्शन नहीं कराएगी? और जैसे ही मैया बाहर आकर के देखती है तो बाबा को देखा तो डर गई, बाप रे बाप, हे भगवान, अरे महाराज कौन है आप? बोले भैया मेरा नाम शंकर देव शास्त्री है और मैं नजर उजर बहुत बढ़िया झाड़ता हूं। और तेरे लाला को देखने के लिए आई हूं। बोली लाला? अरे लाला भी इतना छोटा है, 6-7 महीने का लाला है, आपको देख करके तो मैं डर गई, तो ये लाला क्यों नहीं, ये तो रोने लगेगा आपको देखकर, इसलिए बाबा मैं तो आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप तो पधारो। बोले भैया अरे बहुत दूर से कैलाश से आ रहा हूँ और तेरे लाला को देखने के लिए ही तो इतनी दूर से आया है, और तू कह रही है कि नहीं दिखाऊंगी, दिखा देना अपने लाला को। बोले बाबा आपको दिखाऊंगी ना लाला, तो लाला मुझे लगता नहीं कि यहाँ रुकेगा। बोले मैं भी बिना लाला को देखे जाने वाला नहीं। बोले अच्छा, तो मैं तुमको लाला दिखाऊंगी नहीं, ये तुम जान लो। बोले आपको लाला दिखाना पड़ेगा। बोले मैं नहीं दिखाऊंगी। और हट 3 का होता है, रोज ही बताता। पहला हट योगियों का हट, योगी हट। अभी देखिए बाबा ने हट किया था ना, हाँ उत्तर प्रदेश में रात्रि में घूमो कोई दिक्कत नहीं, और ना तो मूसा के पुले पर मोटरसाइकिल छीन ली जाती है। हाँ
एक होता है योगियों का हट और दूसरा है बाल हट, तीसरा हट किसका है? माताओं का, हाँ स्त्री हट। मैया ने हट कर लिया कि तुझको दिखाने वाली मैं नहीं। बाबा ने कहा मैया बिना देखे ऊपर भी जाने वाले नहीं। बोले जाना तो पड़ेगा बाबा, क्योंकि आप कितनी देर तक बैठोगे? बोले मैया मुझे साधारण समझ रही है, एक बार आंख बंद करता हूं ना तो कई युग बीत जाते हैं। बोले कोई बात नहीं, तू युग पे युग बिताता रहा, लेकिन मैं तुझे दिखाने वाली नहीं। अरे बोले कब तक नहीं दिखाओगी? जब बालक बड़ा हो जाएगा तब तो घर से बाहर आएगा। बोले बालक को घर के बाहर आने नहीं देंगे, और बालक को अगर बाहर जाना भी हुआ तो जिस दरवाजे पर तू बैठा रहेगा ना उस दरवाजे से उसे नहीं जाने दूंगी, दूसरे दरवाजे से निकाल दूंगी। बाबा ने कहा मैया बड़ी हठी है भाई। मैया मैं भी योगी हूँ, तेरे घर में जितने दरवाजे हैं ना सभी दरवाजों पर जब तू जाएगी तो मैं ही दिखूंगा। बोले मैं सुरंग बनवा दूंगी। बोले वहां भी मैं दिखूंगा। बोले तू कितना भी प्रयत्न कर ले लेकिन मैं तुझे दिखाने वाली नहीं। अब दोनों की खूब बहस हुई, खूब नोकझोंक हुई। बाबा कहते दिखा दे, मैया कहती नहीं दिखाऊंगी। अब भगवान शिव जी बड़े कष्ट में है, इतनी दूर से आया और कन्हैया का दर्शन नहीं हो पाएगा क्या? और ये सोच करके चले गए। और जब चले गए तो कन्हैया ने सोचा कि हमारे प्रभु आए और हम उनका दर्शन ना कर पाए, और ये मैया जो है कुछ सब गड़बड़ कर रही है। सोई रोना प्रारंभ किया, और मैया को लगा कि किसी ने नजर लगा दी मेरे बच्चे को। और अभी जो बाबा आया था वो बोल रहा था कि मैं बड़ा अच्छा नजर झाड़ता हूं। तो कहते हैं कि बाबा जो है एक जगह जाकर बैठे हुए हैं, अपनी सहेली को नंद रानी भेजती है। वो जाती है, कहती है बाबा पता नहीं क्यों कन्हैया कब से रोए जा रहा है, आप चलो ना जरा सा नजर झाड़ दो। और बाबा ने आनाकानी नहीं किया, नहीं भगा दिया तो अपन नहीं जाने वाले, अब नहीं जाऊंगा। जिस घर से एक बार मुझे भगा दिया जाता है तो हम जाते नहीं, कुछ नहीं। उनको अवसर मिला कन्हैया को देखने का, बड़ी अच्छी बात है, हाँ चलो चलता हूँ। बोले आप चलो मारे। और मैया जो है चली आई, और बाबा पूरे वृंदावन को देखते हुए मैया के आश्रम में आ रहे हैं, उनके घर में आ रहे हैं। और भाव क्या है? आज वृंदावन की गलियों में नाच जोगी मत वाला, आज वृंदावन की गलियों में नाच जोगी मत वाला, आज वृंदावन नाच जोगी मत वाला, आज वृंदावन की गलियों में नाच जोगी मत वाला, नाच योगी बिजवाला, नाच योगी बिजवाला, नाच योगी बिजवाला, नाच योगी बिजवाला। आज वृंदावन की गलियों में नाच योगी बिजवाला, आज वृंदावन की गलियों में नाच योगी बिजवाला, आज वृंदावन की गलियों में नाच योगी बिजवाला, आज वृंदावन की गलियों में नाच योगी बिजवाला। आज वृंदावन की गलियों में नाच जोगी मत वाला, आज वृंदावन की गलियों में नाच जोगी मत वाला, निरंजन खड़ा पुकारे हर हर
यशोदा का लाला यशोदा का बड़ा पुकारे यशोदा का लाला आज की गलियन में नाच जोगी मतवाला आज वृंदावन की गलियों में घूम जोगी मतवाला भोलेनाथ मिलने आ रहे हैं नाचते हुए कि हम नहीं नाचते भाई। ये मेरा संकल्प है कि हम उठेंगे नहीं। अरे हर हर महादेव बाबा भोलेनाथ आ रहे हैं। कैसी है सैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए सैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए चमक क्षमा छम नाचे जोगी बरसित मन में चाह दिए चमक क्षमा छम नाचे जोगी बरसित मन में चाह दिए भक्ति घुंघरू छम छम बाजे ओम नमः शिवाय भक्ति के धुम छम छम बाजे भक्ति घुंघरू छम छम बाजे घर में जपते हैं माला भक्ति घुंघरू छम छम बाजे घर में जपते हैं माला आज वृंदावन की गलियन में नाचे वाला आज वृंदावन की गलियों में नाचे जोगी मतवाला जय हो जय हो
गंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे। हर जटा जूट में गंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे। जटा जूट में गंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे। मस्तक पे श्री चंद्र विराजे, हर मस्तक पे श्री चंद्र विराजे, गल में सर्पन की माला। राजद्वार पे खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। राजद्वार पे खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। हर राजद्वार पे खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। राजद्वार पे खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। अपन लाल को दिखा दे मैया योगी ने बोली वाणी। अपने लाल को दिखा के मैया योगी ने मन अपने लाल को दिखा दे मैया योगी ने बोली वाणी। अपने लाल को दिखा दे मैया योगी ने बोली वाणी। लाख हटाओ पर ना जाओ, पर ना जाओ। लाख भगाओ पर ना जाओ, लाख भगाओ पर ना जाओ। देखूंगा तेरा लाला, भगाओ पर ना जाओ। देखूंगा तेरा लाला। वृंदावन की गलियों में नाच जोगी मतवाला। वृंदावन की गलियों में नाच जोगी मतवाला। वृंदावन की गलियों में नाच जोगी मतवाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः और जैसे ही बाबा ने आवाज लगाई तो मैया के कानों में पड़ी वही बाबा की आवाज है, वही भिक्षु वाले गोजर वाले मीरा वाले बाबा।
लेकिन अभी जो है जब अपनी आवश्यकता पड़ती है तो व्यक्ति ये सब नहीं देखता कि अभी सर्प नहीं डस लेगा। अब मैया लेकर आ रही है, मातु यशोदा द्वार पे आई अपने लाल को गोद लिए। मातु यशोदा द्वार पे आई अपने लाल को गोद लिए। मातु यशोदा द्वार पे आई अपने लाल को गोद लिए। मातु यशोदा द्वार पे आई अपने लाल को गोद लिए। अति घोर हो शिव योगी ने बाल रूप के दर्श किए। अति घोर हो शिव योगी ने बाल रूप के दर्श किए। चले सुमिरत राम नाम की, चले सुमिरत राम नाम की, चले सुमिरत कृष्ण नाम की, चले सुमिरत कृष्ण नाम की। कैलासी काशी माला राम नाम की, कैलासी काशी वाला। राम नाम की, कैलासी काशी वाला। सावन की गलियों में नाच को बतवाला। सावन की गलियों में नाच को बतवाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। अब ये सुना जब बाबा ओम नमः शिवाय करते हुए जा रहे थे, कृष्ण कृष्ण राम राम जपते हुए, तो कन्हैया ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से पकड़ा बाबा को। बोले आपने देखा ना, अभी मैंने आपको कहाँ देखा, चुपचाप खड़े रहो, देख लेने दो जी भर के, और देखूंगा और आपकी थोड़ी सी पूजा करूंगा तब जाना। अरे बोले अभी बहुत छोटे हो, क्या पूजा करोगे मेरी? बोले चुपचाप खड़े रहो, बस जाना नहीं है आपको। तो कन्हैया कहते हैं कि ऊपर पहाड़ नीचे कंकड़, ये शंकर कैसे करूं तेरी पूजा। ऊपर पहाड़ नीचे कंकड़, शंकर कैसे करूं तेरी पूजा। तुझे उपाय न दूजा, ये शंकर कैसे करूं तेरी पूजा। कैसे करो तेरी पूजा। ऊपर पहाड़ नीचे कंकड़, ये शंकर कैसे करो तेरी पूजा। ऊपर पहाड़ नीचे कंकड़, हो शंकर कैसे करो तेरी पूजा। बाबा ने कहा मेरी पूजा बड़ी सरल है। बोले क्या? बोले थोड़ा जल चढ़ा दो, प्रसन्न हो जाऊंगा। मुझे जल चढ़ा दो, प्रसन्न हो जाऊंगा। तो बाबा कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, जलवा चढ़ाओ तो डर मोहे लागे। 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 जलवा है मछली का झूठा, ये शंकर कैसे करूं तेरी पूजा। जलवा है मछली का मोटा है शंकर कैसे करो तेरी
कन्हैया से बाबा जो जो कहते ऐसे कन्हैया काटते जाते। बोले कि दूध चढ़ा दो, बोले कि दूध तो झूठा है ना महाराज, बछड़ा पीता है उसके बाद। बोले फूल चढ़ा दे, बोले फूल चढ़ाऊंगा वो भी तो भौरे का झूठा। ऐसे ही करके बोले कि तुझे पूजा करनी है कि नाटक करना है ये बता। टेढ़ी टांग वाला और तेरी बातें भी बड़ी टेढ़ी होती है। कन्हैया ने फिर भगवान की पूजा की और फिर बाबा अपने कैलाश को गए। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए और बड़े होने के बाद हो गया रहा है कि अभी इनका नामकरण नहीं हुआ। अभी किसी नाम से नहीं बुलाया जाता इनको, अब इनका नामकरण करना है। तो नामकरण करेगा कौन? बोले नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी का आगमन होता है। गर्गाचार्य जी कौन है? गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के पुरोहित हैं। और आए तो उन्होंने नंद बाबा ने कहा कि महाराज जी बड़े अच्छे अवसर पर आप आए हो, बड़ा ही सुंदर समय हुआ, अभी मेरे बालक का नाम नहीं हुआ, रखा नहीं गया, आप पधारे यहाँ पर, बड़ी अच्छी बात है, आप ही हमारे बच्चों का नामकरण कर दो ना। तो कहते हैं कि यदो नामश्चार्य ख्याताश्च भुवि सर्वतः श्रुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। भैया ऐसा है, नामकरण तो हम तेरा कर दे, लेकिन नामकरण अगर मैं करूंगा ना तो कंस को ये विश्वास हो जाएगा कि ये नंद का ही लड़का है, और फिर नंद के लड़के को मारने के लिए कंस अनेकों राक्षस भेजेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी बालक, निर्दोष बालक की मृत्यु हो। क्योंकि आप कुछ भी मनाते हो तो उत्सव के बिना कुछ काम करते ही नहीं हो। हाँ, ऐसा नहीं कि धीरे से काम कर लिया। अभी नामकरण करोगे तो नामकरण में बड़ा धूमधाम होगा, डीजे आदि बजाओगे और हल्ला गुल्ला होगा तो पता चल जाएगा। हाँ, और पता चल गया तो राक्षसों के राक्षस आने लगेंगे, महाराज छुपाना है। बोले बाबा अगर आप बोलो तो हम किसी को नहीं बताएंगे, और हमारे जो है गौशाला में चल करके आप नामकरण कर दीजिए। अब गर्गाचार्य जी बोले कि ठीक है, अगर चुपचाप करोगे तो हम नामकरण कर देंगे। और लाला की उम्र जो है 6 महीने हो गई, 6 महीने का लाला, और नामकरण हो रहा है। यशोदा मैया ने सोचा कि बड़ा नाम सुना है गर्गाचार्य का, और गर्भगोत्री जो ब्राह्मण होते हैं बड़ा सीना तान के चलते हैं कि हम 3 के ब्राह्मण हैं, बाकी लोग 13 के। हाँ, जो गर्भगोत्री होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि ठीक है, गौशाला में अगर चुपचाप करोगे ना तो हम करवा देंगे। अब गौशाला में व्यवस्था बनाई गई और यशोदा मैया यहाँ पर परीक्षा लेना चाहती है बाबा का, कि देखें ये बाबा पढ़ाई लिखाई किया हुआ है कि केवल खड़िया पलट किया बनारस में जाकर के। बनारस में गया और बढ़िया केवल भांग का गोला छाना और छान करके चुपचाप सोया। हाँ, पढ़ाई के समय भांग का गोला लेते रहे। हाँ, बनारसी वाले खूब लेते हैं, बिना भांग के उनको नींद ही नहीं आती।
तो सोचा मैया ने कि हो सकता है ये बाबा भी वही भांग का गोला ही छान कर मस्त रहता हो, और मीडिया का जमाना है, थोड़ा सा हाईलाइट हो गए हैं बाबा जी बाबा जी बाबा जी। तो बोले कि इनकी परीक्षा ली जाए। बोले कैसे परीक्षा ली जाएगी? बोले इनकी परीक्षा लेने का सरलतम उपाय है। बोले क्या? बोले कि हम लोग अपने बच्चों को बदल लेते हैं। रोहिणी ने कहा कि आप बलराम जी को ले लो और मैं जो है कन्हैया को ले लेती हूँ, और अगर असली के सिद्ध संत होंगे तो बता देंगे, और खड़िया पलट वाले बाबा होंगे गोला छानने वाले तो उनको क्या पता चलेगा। और मैया लेकर के दोनों बालक को आ रही है, और जैसे ही दोनों बालक गौशाला में प्रवेश करते हैं और गर्गाचार्य महाराज जी के समीप कन्हैया आते हैं, और कन्हैया को देखते ही गर्गाचार्य जी की त्राटक नामक समाधि लग गई। इतने सुंदर, इतने दिव्य, इतने अलौकिक, यही तो निर्विकार निर्गुण निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा है। और उनको देखकर वही त्राटक समाधि लग गई। त्राटक समाधि का मतलब आंखें खुली है, मुंह खुला है, और हिल-डुल नहीं रहे हैं, सांसें आना बंद हो गया। यशोदा मैया बोली बाबा, बाबा है कि पधार गए? अरे बाबा, लगता है बाबा पधार गए। तो रोहिणी मैया ने बड़ी जोरों से हिलाया उनको, अरे बाबा। तो उनकी हाँ बोलो बोलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। अरे बाबा, हमें लगा आप तो पधार गए। बोले नहीं नहीं, मैं सोच रहा था कि इन बच्चों का जो नाम है वो कैसे रखना है, क्या रखना है। तो नाम ऐसे थोड़ी रखा जाता है, उसके लिए जो है एकांत में बैठ करके बहुत सोचना पड़ता है। अब आप लोग थे इसलिए त्राटक समाधि के द्वारा हमने देखा। तो लेकर के अपने अपने लाला को गोदी में बैठी है, कन्हैया रोहिणी मैया की गोदी में, और बलराम जी जो है यशोदा मैया की गोदी में। यशोदा मैया ने कहा कि मेरे लाला का नामकरण आप पहले करो बाबा। तो बाबा जो है बोलते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्ते रामैति बलाधिक्यम बलम विदो। अयम ही रोहिणी पुत्रो, भैया ये जो तू पुत्र लेकर के बैठी है ना, ये रोहिणी मैया का पुत्र है। यशोदा मैया को लगा रही राम राम राम, बाबा तो पहुंचा हुआ संत है, बता दिया, इशारे में कहती है रोहिणी मैया से, देखा पहुंचे हुए संत है। अरे बाबा, लगी कान वान पकड़ने, अपना गलती हो गई हमसे।